नहीं, बार बार नहीं आ रहे हैं। जितनी बार बिहार के लोग चाहेंगे ना उतनी बार जो है राहुल जी आएंगे। पिछली बार भी आए थे। आज बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती है। आप सोचिए जरा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हैं, उनका बेटा इंद्रपाल चौधरी शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनका बेटा शहीद हुआ था, अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी थी 1942 में। तो आज़ादी के ये परवाने थे, आज़ादी के, उनको याद करने के लिए जननायक राहुल गांधी को बिहार के लोगों ने याद किया, तो जननायक राहुल गांधी जी उनके बीच में आए। जैसे हम जिस वक्त गठबंधन में थे तो हमारे दबाव से ही जातिगत जनगणना हुआ, उसके बाद उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है। जी बिल्कुल, बिहार की गणना तो बिल्कुल फर्जी तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में हुई है, ये जग जाहिर है। हम लोगों ने अपने गांव पंचायतों में भी देखा है कि गणना करने वाले जो शिक्षकगण थे बिहार सरकार के, वो लोग पहुँच ही नहीं पाए और कहीं एक जगह बैठ के इस घर में फलाना, घर में फलाने आदमी हैं। और दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो है सो मान सम्मान को जो है सो मान सम्मान पहुंचाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, दलितों के हितैषी राहुल गांधी हैं या फिर लालू यादव हैं, कौन है? दोनों राहुल हैं। गांधी दोनों हैं। राहुल गांधी दोनों का। हमारे लालू जी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं, ये दोनों नेता। हम लोग राहुल गांधी को मानते हैं अपना नेता, और राहुल गांधी ही नेता हैं। लालू यादव से पूछिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए हैं, पटना पहुंचे हैं, दलित समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी आज दलित समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जो बातें अभी राहुल गांधी ने मंच से कहा है, कि आपको यकीन है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो सारी चीज़ को पूरा करेंगे? उम्मीद नहीं, पूर्ण तरह से विश्वास है। जिस तरह से इनके पूर्वज ने आज़ादी के समय लड़ाई लड़ करके और देश को इस मुकाम पर पहुंचाया, अंबेडकर जी की दी हुई सारी युक्तियों को उन्होंने पूरा किया। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है और जनता भी इस पर पूर्ण तरह से आश्वस्त है। तभी आज आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में बहुत कम समय में, क्षणिक समय में, और उनके साथ बिहार में जो जातीय गणना हुआ उस पर तो राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं ना कि गणना ठीक नहीं है। इसमें कोई दुमत नहीं है। आप भी मानते हैं कि बिहार में गणना सही नहीं हुआ है? नहीं, आंकड़ा का जो प्रतिशत निकाला गया ये बिल्कुल इधर उधर है, जिससे यहाँ की जनता उस समय भी आवाज़ उठाई, सत्ता में भी जाकर के राज्यसभा में भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन सरकार उसका है, लोगों को चल बन नहीं रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि फिर से बिहार फिर में से जनगणना हो, बिहार से जनगणना हो फिर से, ताकि लोगों को अपना सही अपने जातीय जनगणना का आभास कर। राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, जो बातें वो कर रहे हैं, आपको यकीन है कि सत्ता में आएंगे तो पूरा करेंगे? देखिए, यकीन तेलंगाना का बात आप सुनबे किए। हमारी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ जातिगत जनगणना हो रहा है, हो गया है, और हमारी सरकार जब यहाँ आएगी तो जातिगत जनगणना होगी। जातिगत जनगणना होगी केंद्र में जब आपकी सरकार आएगी तो। लेकिन जब बिहार में जातीय गणना हुआ है उस पर तो राहुल गांधी सवाल खड़ा करके चले गए। जैसे हम जिस वक्त गठबंधन में थे तो हमारे दबाव से ही जातिगत जनगणना हुआ, उसके बाद उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, ये जो डबल इंजन की सरकार बनी है। इसीलिए सवाल राहुल गांधी आप सवाल करेंगे ना, सिर्फ जाति की जनगणना उसको इम्प्रूव किया जाए। दलितों के हितैषी कौन है, लालू या राहुल? देखिए, हम दोनों का गठबंधन है, और राहुल गांधी तो ये स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी कौन थे? कांग्रेस के सरकार में ही मंत्री न थे। आज कोई जाति की बात करता है, मगर स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी जो थे सो 1900 जिस वक्त बिहार में श्री बाबू की सरकार थी उस वक्त वो मंत्री थे। मतलब कांग्रेस पार्टी के मंत्री थे। हमेशा से दलितों के हितैषी रहा। हमेशा से भोला पासवान जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, तो दलितों के हितैषी नहीं थे तो भोला पासवान जी मुख्यमंत्री कैसे बने? कांग्रेस के बने थे ना भोला पासवान जी मुख्यमंत्री। तो हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी कार्य करती है, और भोला पासवान जिसके उदाहरण है, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जिसके उदाहरण है। चलिए, राहुल गांधी का भाषण आपने अभी सुना है, कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गणना करवाएंगे, फिर से जातीय गणना। आपको यकीन है कि आपके नेता जब सत्ता में आएंगे तो? जी बिल्कुल, बिहार की गणना तो बिल्कुल फर्जी तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में हुई है, ये जग जाहिर है। हम लोगों ने अपने गांव पंचायतों में भी देखा है कि
गणना करने वाले जो शिक्षकगण थे बिहार सरकार के, वो लोग पहुँच ही नहीं पाए और कहीं एक जगह बैठ के इस घर में फलाना घर में फलाने आदमी हैं, तो ये गणना बिल्कुल, और सभी को इस गणना से सभी को फ़ायदा होगा, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, स्वर्णों को, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। जी मदद मिलेगी, लेकिन बिहार में जो गणना हुआ है वो फर्जी है। बिल्कुल, मैंने आपको खुद कहा कि कई जिलों में हमारे मित्रों, हमारे साथियों से बातचीत हुई, हमारे कांग्रेस के साथियों से, अगर वो उनके यहाँ गए ही नहीं गणना करने वाले, तो जैसे गणना करने वाले हमारे घर नहीं है, तो हमारे घर में कितनी संख्या उनको कैसे पता चल गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे 500,000 जगह मित्रों से संपर्क से पता चली ये बात, तो जब 1000 लोग के घर का आप गणना नहीं किए तो ये गणना कैसे सही हो पाएगी, ये समझने की बात है। जी, क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं जातीय गणना करवाएंगे, यकीन है कि सत्ता में आएंगे तो पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेंगे। राहुल गांधी जी आज जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वह साबित कर करके दिखा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं विश्वास करें कि राहुल जी जो है सो सपना जो कह रहे हैं वो ज़रूर साकार करेंगे और दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो है सो मान सम्मान को जो है सो मान सम्मान पहुंचाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। युवा है, नई सोच है, नए उनका योजना है और युवाओं के मनोदशा को समझते हैं। आज देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर कर के भी लोग आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, इन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, आम जनता त्रस्त है। तो ऐसे ऐसे विषय को आज राहुल गांधी जी ने उठाया है, लेकिन सरकार इस पर अमल नहीं करती। हो सके आए तो ये अपने सोच को इसको क्रियान्वित के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार अब शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव भी है इसी साल। अरे जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। अब देश में केवल एक ही आशा है राहुल गांधी से। जब भारत जोड़ो यात्रा में लोग पैदल चले थे, स्वतः चले थे, और आज भी लोग तमाम स्वतः लोग आए हैं, आप देख रहे हैं। एक उम्मीद है, एक ऐसा रास्ता संविधान को बचाने का, तो हमारे पास जननायक राहुल गांधी जी हैं। इसलिए बिहार ही नहीं पूरे देश को उम्मीद हो चुकी है कि अब इस देश को बचाने की लड़ाई और संविधान बचाने की लड़ाई और देश को रास्ता पंडित नेहरू का दिखाने के लिए अब कोई एक नेता पूरे देश में जिसको हर जाति धर्म के लोगों ने माना है, वो जननायक राहुल गांधी जी हैं। तो बिहार की धरती में तो परिवर्तन होना ही होना है। बिहार के अब प्रभारी भी हैं राहुल गांधी। अब जो लोकसभा चुनाव में इतना बिहार के लिए एक्टिव नहीं थे, बार बार बिहार आ रहे हैं। नहीं, बार बार नहीं आ रहे हैं। जितनी बार बिहार के लोग चाहेंगे ना, उतनी बिहार जो है राहुल जी आएंगे। पिछली बार भी आए थे। आज बाबू जगलाल चौधरी जी की जयंती है। आप सोचिए जरा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हैं, उनका बेटा इंद्रपाल चौधरी शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उनका बेटा शहीद हुआ था, अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी थी 1942 में। तो आज़ादी के ये परवाने थे, आज़ादी के, उनको याद करने के लिए जननायक राहुल गांधी को बिहार के लोगों ने याद किया, तो जननायक राहुल गांधी जी उनके बीच में आए। और मैं समझता हूं कि ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और इस पे जननायक राहुल गांधी जी बिहार में कई बार, एक बार नहीं कई बार आएंगे। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो दक्षिण भारत और अन्य राज्यों में चाल चल रहे हैं कि दलित और ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास करें, बिहार में ये कितना सफल होगा? आप प्रभारी हैं, आप यहाँ तो ग्राउंड पर रह के देख रहे हैं। देखिए, बात दलित और पिछड़ों की नहीं है। इस देश के संविधान को हर जाति धर्म के लोगों ने बनाया था। इस देश की आज़ादी की लड़ाई हर जाति धर्म के लोगों ने लड़ी थी और आज ये देश कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है। ये देश को बचाने की लड़ाई है और जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने का तो हमारा भारत का संविधान ही कहता है। इसके लिए हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। तो जिनका हक है उनको हक भी मिलेगा, लेकिन इस देश में हर जाति धर्म को न्याय देने के लिए भारत का संविधान कहता है। तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना है, लेकिन जिनको अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना भी इस देश में न्याय होता है। राहुल गांधी अभी मंच से संबोधित कर रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, आपको लगता है कि सत्ता में आएंगे तो पूरा करेंगे? पूरा तो करना चाहिए। हम युवा को तो पूरा भरोसा है उनसे कि जो बोल के गए हैं वो पूरा करें और बिहार के लिए भी, युवा के लिए सोचे तो 100% बिहार में भी बहुत अच्छा सीट कांग्रेस का आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय गणना हुआ सही नहीं है, क्या आपको लगता है? जाति गणना, देखिए जाति गणना तो अगर जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो गलत है। जाति मीन्स होता क्या है? जाति देख के आप वोट लेते हैं या राजनीति करते हैं तो ये गलत है। ये जितने भी पब्लिक है सभी लोग भारतीय हैं और भारतीय। राहुल गांधी तो अभी आपने सुना पूरा जाति की ही बात वो कर रहे थे।
वो ठीक है, सब जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं सभी लोग जाति अपने वोट पाने के लिए करते हैं, बट मेरा सभी नेता से यही अनुरोध है कि जाति पाति ना करें। पूरे नागरिक, पूरा इंडिया के नागरिक, बिहार के युवा, जो भी नागरिक है, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग के लिए काम करें तो अच्छा सीट आएगा बिहार में। और राहुल गांधी युवा हैं, इसलिए इनसे उम्मीद है कि ये अपने वादों को पूरा करें और सभी युवा, सभी जाति वर्ग के लोग को लेके चले। जिसको जितना चाहिए वो मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज सिंह हुआ। राज सिंह हुआ। राहुल गांधी अभी कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जातीय गणना करवाएंगे। आपको लगता है कि सत्ता में राहुल गांधी आएंगे तो सारे काम करेंगे? आना चाहिए। आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। राहुल गांधी ये बिहार में दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हुए हैं। उत्साहित जनता है। आज देखिए कि कितना बैठने का जगह नहीं मिला। हॉल भी तो इतना सारा युवा लोग, हॉल छोटा है लेकिन बड़ा हॉल मिलना चाहिए। इससे बापू सभागार में भी देखे तो उस बार आए थे बिहार। मतलब बिहार के लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए बेताब रहते हैं। एकदम बेताब रहते हैं। हम लोग तो उनका नेता हैं। उम्मीद रहता है राहुल गांधी दिल में बसते हैं राहुल गांधी। अच्छा, दलितों के हितैषी राहुल गांधी हैं या फिर लालू यादव है, कौन है? दोनों राहुल हैं। गांधी दोनों हैं। राहुल गांधी दोनों। हमारे लालू जी भी हैं और राहुल गांधी भी हैं। ये दोनों नेता। हम लोग राहुल गांधी को मानते हैं अपना नेता और राहुल गांधी ही नेता हैं। लालू यादव से कुछ उस तरह का उम्मीद युवा को नहीं है। लालू नहीं है, राहुल है ना। देखिए, दलित का बात छोड़ दीजिए। दलित हम तो बोल रहे हैं ना कि दलित के लिए हो या जनरल के लिए, जो भी कास्ट, ऑल भारतीय के लिए युवा लोग राहुल गांधी जी से अच्छा अपेक्षा रखती है और बाकी लालू जी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लालू जी से कोई उम्मीद ना, लालू जी कुछ नहीं। तो चलिए, कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता थे जब राहुल गांधी के भाषण सुनकर बाहर निकल रहे थे, हमने उनसे बातचीत की है कि दलितों के सबसे बड़ा हितैषी कौन है। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे तो जातीय गणना करवाएंगे, क्या वो करवाएंगे? जो कार्यकर्ता वहाँ पर राहुल गांधी को सुन रहे थे, क्या उन्हें यकीन है, राहुल गांधी पर विश्वास है? सारी बातचीत आपने सुनी है। बहरहाल इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फंक्शन के साथ।